झारखंड आदिवासियों का राज्य कहा जाता है। अगर आप यहाँ के लोकल और ट्रेंडिंग खाना और डिशेज़ का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो सबसे अलग जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ है जहाँ मैं आया हूँ। और यहाँ पर सिर्फ़ लोकल खाने ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर आपको आदिवासी माहौल के बीच में यहाँ के लोकल जो आदिवासियों के खाने हैं, उसका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये ख़ास रेस्टोरेंट कैसा है और बाकी रेस्टोरेंट से अलग हटकर कैसे है, ये आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शेखर, आप देख रहे हैं लोकल खबर। इस खास रेस्टोरेंट की जो ऑनर हैं, संचालिका हैं, अरुणा, ये हमारे साथ हैं। अरुणा जी, लोकल खबर पे आपका स्वागत है। लेकिन धन्यवाद। आज आपके यहाँ आए हैं, आपके इस खास रेस्टोरेंट में आए हैं। क्या खास है, थोड़ा-सा दिखाएँगे, बताएँगे क्या? हाँ, मैं आप जैसे अभी आप ये सजावट देख रहे हैं, हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी क्रिसमस का सीज़न आ रहा है, न्यू ईयर का सीज़न आ रहा है, तो मैं ये एक नया लुक से ये सजावट मैं अभी करी हूँ। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगी कि कल मैं अजम मेंबा परिवार की तरफ से क्रिसमस गैदरिंग मनाने का हमारा योजना है, तो उसकी ये सजावट है। और ये अंदर है हमारा, ये भी मैं ये हमारी बैठने की जगह है, तो इसमें भी मैंने कुछ सजा के रखा है कल के प्रोग्राम के इधर लिए। चटाई है कुछ? और यहाँ पे ये पटिया हम लोग इसको बोलते हैं हाँ, लोकल हाँ। भाषा में, चटाई। किस चीज़ से बना हुआ है ये? ये चटाई खजूर के पत्ते से बना हुआ है। हाँ। और यहाँ पे बेसिकली ये खाने की जगह, हमारे आदिवासी समाज में हम लोग पटिया में बैठ के खाते हैं। पटिया हमारा आदिवासी समाज का एक बहुत ही प्रमुख ये वस्तु है। इसमें हम बैठ के भी खाते हैं। कुछ भी हमारा जो रिचुअल्स होता है, पारंपरिक जो हमारा परंपरा है, तो हम लोग इसी पटिया में ही ऊपर करते हैं, चाहे वो शादी विवाह से रिलेटेड या तो कुछ भी प्रोग्राम हमारा होता है, कार्यक्रम, तो हम लोग पटिया हमारा एक बहुत अभिन्न अंग है। इसमें हम लोग खाना खाते हैं। ठंड के दिन में गांव में जैसे मेरी मम्मी लोग बताती है कि बड़े भाई लोग घर में इसको ओढ़ के भी सोते थे, रजाई का भी काम आता था। तो ये हमारे लिए गर्मी इतना देता है। गर्मी देता है, तो ये हमारे लिए इतना प्रमुख है पटिया। और ये अजम मेंबा का ये खास जगह है। अच्छा। लोग यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं पहले से कि हमें पटिया में बैठ के साल के पत्ते में बैठ के यहाँ पे खाना खाना है। तो ये हमारा पटिया है, चटाई अच्छा, जिसको ये हम जो लोग दीवार है, किस तरह का दीवार है और ये पेंटिंग क्या है? ये एक्चुअली दीवार तो ये अभी के हिसाब से वो बालू और सीमेंट का ही है, बट इसको मैंने सजावट दिया है हमारे उरांव जो ट्राइब का जो सोहराई आर्ट होता है, उस हिसाब से जो इसको मैंने लीपना कहते हैं, जो हमारा जो लिपाई होता है ना, तो वो मैंने करवाया है। और ये हमारा जो आप सजावट देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति को दर्शा रहा है। हमारे गांव घर में महिलाएं खाना बना रही हैं, पानी ला रही हैं, लकड़ी में खाना बना रही हैं, और पुरुष लोगों का ये काम, तो उसको मैंने यहाँ पे कोशिश किया है दर्शाने के लिए। हमारे ट्राइबल गांव का जो आप देख रहे होंगे कि बाउंड्री वाल है, उधर घर भी बना हुआ है, गांव घर के जैसा यहाँ माहौल तो है। मैं वहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आप एक यहाँ पे आके खाने के साथ में आदिवासियत की जो वो भी महसूस करे खाने के साथ में, मतलब हमारी परंपरा और वो चीज़ों को भी बैठ के खा के हम लोग वो महसूस करें कि हम लोग सही में मतलब आदिवासी परंपरा के साथ में खाना खा रहे हैं। इधर एक जो है पत्ता का कुछ बना हुआ है, ये पत्ता का, इसको गुंगू पत्ता का छाता बोलते हैं। ये गुंगू पत्ता है, और इसका जो मुख्य का है उपयोग है कि जो महिलाएं बारिश के सीजन में जब रोपा होता है ना, तो ये छतरी का काम करता है। धान की रोपनी होती है, तो इसको छाता के रूप में इसे यूज करते हैं। वो पानी से बचे, शरीर पानी से बचे और पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, बस इसको ऐसा कैप जैसा पहन ले, बांध ले और बस अपना रोपा करते रहे, धान की रोपनी करते रहे। बहुत काम का चीज़ है। उसके अलावा ये केवल छाता नहीं है। जब महिलाएं जो छोटे बच्चे को लेके जाती है ना अभी सीजन में, वो घास वास भी निकालती है, तो इसको ये गद्दा का भी काम करता है छोटे बच्चे का। अच्छा, बच्चे यहाँ सुलाते हैं? इसको सुला के छोड़ देते हैं और फिर महिलाएं इसमें काम करती है। तो लोग पूछते हैं ये सब के बारे में? हाँ, सारे लोग आके पूछते हैं ये क्या है, बहुत खुश होते हैं कि बहुत यूनिक चीज़ों से आपने इससे सजाया, आपको ये आइडिया सब कहाँ से आया। तो ये मैं बस हमारे जो आदिवासी समाज का जो संस्कृति जो चीज़ यूज आता है उसको मैं यहाँ पे लाई हूँ। एक और चीज़ दिख रहा है, बांस के बीच में लाइट, वो बांस वाला चीज़ क्या है? वो एक्चुअली वो बांस वाला चीज़ है मछली पकड़ने का, वो जिसको कुमनी बोलते हैं ना,
तो वो भी एक कुमनी है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये भी एक कुमनी है। तो वो कुमनी कुमनी मछली पकड़ा पकड़ने जाता का, है, हाँ मतलब खेत में, हाँ तालाब में। हाँ हाँ। और क्या दिखाना चाहेंगे? मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, अभी इसमें लाइट नहीं है। ये जो आप जो त्रिकोना देख रहे हैं, ये जिसको मैंने लाइट के लिए यूज किया है, एक्चुअली ये पर्पस है, जो हम लोग राइस बियर बनाते हैं ना, हड़िया बनाते हैं। यहाँ भी बनता है? मैं यहाँ पे ओकेजनली बनाती हूँ। अच्छा। जैसे आदिवासी दिवस हुआ या फिर कर्मा सरूल में मैंने बनाया था, और ऑफर भी किया है, बट एक लिमिटेशन में। यहाँ पे हमारे मेनू में वो मैंने डाला था। अभी इसका काम है, ये राइस बियर को छानना पड़ता है, तो वो राइस बियर का एक्चुअली वो छन्नी है, उसको मैंने डेकोरेशन में डाला है। हाँ, झूमर जैसा उसको मैंने उपयोग किया है। वो सुंदर लगे, थोड़ा एथनिक भी लगे और देसी भी लगे। और क्या है देखने लायक इधर? हमारा देखने लायक ये है कि ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल ओखली है, हाँ। ओखली तो सिर्फ यहाँ ही नहीं, सब जगह यूज होता है। हाँ यूज होता है। इसको जैसे ऐसे ऐसा करके करते हैं हम लोग। सिर्फ इसका यूज भी होता है या फिर? इसको कभी अभी जैसे महुआ मुझे बनाना होगा, महुआ का लड्डू, तो महुआ को मैं यहाँ पे करी हूँ। उसके बाद जैसे सूखा मिर्चा, अभी सीज़न नहीं है, जब ड्राई सीजन आएगा तो मैं इसमें मिर्चा भी इसी में कुटवाती हूँ और मैं यूज करती हूँ खाने में। अच्छा। हमारे संस्कृति का जो नगाड़ा और मांदर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और क्या है? हमारा बेसिकली है कि ये हमारा किचन है। अब किचन चलते हैं। हमारा ये देसी किचन है, और ये देसी किचन में हमारा ये जो बेंग साग है, ये तैयारी हो रही है कल के लिए। बेंग साग ये है ब्राह्मी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेंग साग। इससे हम चटनी बनाते हैं, बेंग साग की चटनी। बेंग साग की चटनी। वाह। तो ये अभी इसकी सफाई हो रही है ये, और हम लोग गर्मी में अरे इसका मजा उठा रहे हैं। और बेसिकली हमारा ये ढेकी है। अच्छा। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा जो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये सिर्फ सुना जाता है। ये चावल का, जैसे अभी हम लोग इसमें आटा निकाल रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस का सीजन है हमारा, यहाँ पे तैयार हो रहा है, अरसा उरसा तैयार हो रहा है। हम लोग और आप लोग शायद न गैस यूज करते हैं, न कोयला यूज करते हैं। लकड़ी। ये तो अभी इधर लकड़ी में हमारा खाना बनता है, और हम लोग अपने, चूंकि लकड़ी में धुआं आएगा और उसमें वो फ्लेवर आएगा, इसीलिए हम लोग अभी इसको कोयला में इसका मिठाई बना रहे हैं क्रिसमस का। यानी कि आपका किचन भी बिल्कुल देसी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, और देसी तरीके से ही यहाँ के सारे रेसिपीज बनते हैं। बिल्कुल। ये जैसे दाल भी हमारा देसी, यहीं पे हम लोग दाल बनाते हैं। अच्छा। यदि कल चटनी बनेगी तो इसी में चटनी बनेगी। अच्छा। कल। तो ये है हमारा खास यहाँ पे। और अंदर क्या है? अंदर हमारा हम लोग बन रहा है शायद। वो जो चावल की रोटी है ना, तो हमारा यहाँ पे कुछ जैसे ये आता है ना, बेसिकली हम लोग इसको छिलका रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि लकड़ी में अभी यदि जाएं तो वो बहुत स्लो होगा। और हमारे यहाँ पे लिमिटेशन है, क्योंकि ये मैं रेंट पे ली हुई हूँ, तो कुछ लिमिटेशन है, तो मैं यहाँ पे छिलका रोटी बनाने के लिए ये यूज करती हूँ। बाकी सब हम लोगों ने देसी कोशिश किया है यहाँ पे। अच्छा, देसी तरीके से सब बन रहा है। हाँ। सर्व किस तरह से करते हैं आप? सर्व हमारा इधर सर्विंग का है। हम लोग मट्टी के बर्तन, और ये थाली है हमारा, ये पत्ता है। सर्विंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये दोना रखे हैं, ठीक है। जितना भी हमारा जाएगा वो मट्टी के बर्तन में हमारा पॉट है। हम लोग पीने के लिए ये यहाँ पे है कांसा का लोटा, कांसा का गिलास, और कांसा का गिलास। तो मैं कोशिश कर रही हूँ हमारी संस्कृति को फिर से वापस लाने का, जो हम लोग अभी भूल चुके हैं। बिल्कुल, जो शहर में रहते हैं उनके लिए ये देखने लायक होगा, समझने लायक होगा। यहाँ आकर देख सकते हैं, जान सकते हैं, वो जी सकते हैं। हमारी संस्कृति कितनी मतलब रिच है, उसको हम लोग समझ सकते हैं, कि जो अभी प्राय विलुप्त हो चुका है। तो ये है हमारा खास। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपके खाने के मेन्यू में क्या क्या है। और ये मेन्यू ये हमारा मेनू कार्ड है। पर इसको हम लोगों ने डेली के हिसाब से रखा है, क्योंकि हमारा जो आदिवासी खान पान है, जो लोकल अवेलेबल चीज़ों से बनता है, जो हमें पदार्थ मिलता है, तो ये हमने पूरा मेनू लगा रखा है। पर डेली का हमारा मेनू बोर्ड उसमें वहाँ पे रहता है सर। बिल्कुल, जो यहाँ पर मेन्यू है आपका, जैसे कि धुस्का है, बर्रा, ये तो सब जगह मिलता है, लेकिन छिलका रोटी, मड़वा, छिलका रोटी, चावल की राइस, मड़वा रोटी, मड़वा मेथी पराठा। ये सब अगर जब आते हैं लोग, नए लोग देखते हैं पहली बार, क्या कुछ उनका एक्सप्रेशन उसका होता है कि वाओ, यहाँ पे हमें मड़वा रोटी मिलेगा,
ये होता है। और छिलका भी रोटी हुई काफ़ी हमारे डिमांड पे है और लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हमारा जो बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है गुरगुरा रोटी जो हम लोग बोलते हैं या तो फिर पीठा बोलते हैं, ये सब लोग देख के खुश हो जाते हैं। अच्छा। और सबसे पहला कि ये यहाँ पे माड़जोर भी मिलता है, क्योंकि लोगों का ये है कि माड़जोर को हम लोग उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि माड़जोर मतलब गरीब का खाना बोलते हैं। बट जो लोग जान रहे हैं, एडुकेट मतलब उसमें जानते हैं कितने न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू है, तो यदि देखते हैं कि ये माड़झोर भी है यहाँ पे तो लोग खुश हो जाते एक हैं। कहा जाता है ना कि गांव के लोग एकदम हट्टे कट्टे हाँ, तगड़े होते हाँ, हैं, किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। बस वो सब खाना का राज खाना यही यहीं पे है है, यहीं पे और वो है। खाना यहाँ मिलता है। मिलता है, बिल्कुल मिलता अभी है। क्या क्या हम लोग को खाने को मिलेगा स्पेशली? हमारा जो मेन रेस्टोरेंट का हमारा जो मैंने इनोवेशन किया है फ्यूजन है, तो मैं मड़वा का मोमो आपको खिलाऊंगी सर्वप्रथम, जो कि मैदा जो अनहेल्दी है, मैं मैदा को यहाँ पे बिल्कुल नहीं लाई हूँ और उसके जगह में मैं हेल्दी खाना परोसती हूँ। और वहाँ पे मैं हमारा वो फ्यूज़न है और सबसे डिमांड आइटम है मड़वा का मोमो। नॉनवेज भी मिलता है? नॉनवेज ही है। अच्छा। और नॉनवेज चिकन का है मड़वा का मोमो। वेज भी मिलता है बट मुझे लगता है अभी काफ़ी रात हो गया है तो ये वेज नहीं है। और दूसरा है कि छिलका रोटी आप खा सकते हैं, लाल भात खा सकते हैं, उसके साथ हमारा ये बेसिक आइटम है मटन हांडी जो कि लकड़ी के चूल्हे में बनता है, देसी चिकन है, ये सब आप ले सकते हैं। बिल्कुल। गेतू फिश है जो अभी फिश वो मिलता ही नहीं है आजकल, तो जो नदी में मिलता है वो बालू ठीक है, के इसमें नीचे। से जो भी है हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जी उसके बाद आप हमें दीजिए। ठीक है। ठीक है, कितना वेट करना पड़ेगा ऑर्डर करने के बाद? 20 मिनट्स तो वेट करना ही पड़ेगा। चलिए। मैंने जो ऑर्डर किया था वो मेरे पास आ गया है। मैंने मटन और चावल मंगाया था। बाकी जगह भी मैंने कई जगह पे मटन और चावल खाया है, उससे ये किस तरह से अलग है खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो सर्व करने का तरीका है बाकी जगह से बिल्कुल अलग है। तो चलिए थोड़ा सा चख के देखते हैं। और इसका जो मसाला आई थिंक अलग तरह के देसी तरीके से जो मैनुअल है, घर में जिस तरह से तैयार किया जाता है, गांव देहात में जिस तरह से तैयार किया जाता है उस तरह से तैयार हुआ है और वही मसाला इस मटन में यूज हुआ है। एकदम परफेक्ट है, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं है। जो इसका खासकर जो करी है, झोर जिसको कहते हैं, वो भी वाकई में अच्छा है। मटन भी एकदम सॉफ्ट है। हमने खा लिया है और हमारे पास अब बिल भी आ गया है और बिल काफ़ी अजीब तरीके से है। आई थिंक ये बिल के साथ फीडबैक बुक भी है कि यहाँ का खाना कैसा लगा, वो भी इस पे लिखना है। और ये रहा बिल। सबसे पहले बिल जो है पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो फीडबैक होगा वो देख लेते हैं।
अजम एम्बा रेस्टोरेंट में आकर और यहाँ का खाना खाकर वाक़ई में काफ़ी मज़ा आ गया। थैंक यू दीदी। ओके, स्वागत है आपका और दोबारा ज़रूर आए। जोहार। जोहार, जोहार। तो बिल्कुल गाँव का खाना खाना हो तो ऐसे रेस्टोरेंट की कमी है, ऐसे रेस्टोरेंट और भी होने चाहिए ताकि गाँव का खाना लोगों को मिल सके और ख़ासकर आदिवासी कम्युनिटी का जो खाना है, रेसिपी है, उसका लुत्फ़ भी इस तरह की जगह पे मिलता है। आप देखते रहिए लोकल खबर और इस ये हमारा ख़ास कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स पे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।